नमस्कार दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट क्रोनोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वशीकरण के बारे में। वशीकरण जिस पे बहुत सारी फ़िल्में भी आई है, बहुत सारी वेब सीरीज़ भी आई है, लेकिन इससे जुड़ी एक कहानी के बारे में आज हम आपसे विस्तृत रूप से बात करेंगे। मोनाली नाम की एक लड़की थी। वो अपने घर में अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसके माता-पिता बाहर से नॉक कर रहे थे, बेटी बाहर आओ, बेटी बाहर आओ। वो बाहर नहीं आ रही थी। बाप ने कहा कि ठीक है, आ जाएगी, थोड़ा नाराज़ होगी, कोई परेशानी होगी, हो सकता है बाहर आ जाए कुछ समय बाद। तो बाप जो होता है वो चला जाता है ऑफ़िस। जब बाप ऑफ़िस से लौट कर आता है तो देख उसकी माँ कहती है, उसकी बीवी कहती है, यानी कि मोनाली की माँ कहती है वो अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली है। अब बाप डर जाता है, जाके दरवाज़ा ठकठकाता है, नॉक करता है, दरवाज़ा कोई नहीं खुलता, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। आखिरकार आके दरवाजे को उन्हें तोड़ना पड़ता है। दरवाजे को तोड़ देता है। वो जब अंदर जाता है तो देखता है उसकी बेटी एक ड्राइंग बना रही है जिसमें एक एविल का फोटो बना रही है, एक इविल का, एक शैतान का फोटो बना रही थी। तो जब जाके बाप ने उससे मांगा तो सोचते वो भी छीन करके बाथरूम में बाप चली गई और अपने आप को अंदर से बंद कर लिया। जब बंद कर लिया तो अंदर से लड़की के चीखने की आवाज़ आने लगी। अब माँ बाप और परेशान, भाई बाथरूम जाके इसने ऐसा क्या कर लिया कि इसको चीखें निकल रही हैं। जब बाथरूम खोल के अंदर गए तो देखा क्या शावर से गरम पानी निकले जा रहा है और लड़की की मोनाली के ऊपर पड़े जा रहा है। उसके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं, पूरा सब कुछ छिल गया है शरीर में यार। भागते भागते फिर उसी घर में एक नौकरानी भी थी, आया थी। अब नौकरानी से कहा गया कि अरे भाई क्या बात है, क्या हो रहा है। तो नौकरानी कही मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर तीनों लोग, माँ बाप, नौकरानी और उसकी बेटी, तुरंत लेकर के हॉस्पिटल गए। जब हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर उसकी जांच हुई, उसके छाले का इलाज हुआ। छाले बहुत बड़े बड़े हो गए थे, फफोले पड़ गए थे, उसमें से पस निकलने लगा था। तो जो दाई नौकरानी थी, नौकरानी भी बहुत रो रही थी क्योंकि नौकरानी खुद को बहुत उससे प्रेम था। नौकरानी बहुत उसे प्रेम करती थी, वो भी रो रही थी। तो डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर को उसने बताया, लड़की मोनाली ने, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सुई चुभ हो जा रही है। तो बहुत लोग परेशान हो गए, क्या बात है, क्यों सुई चुभ हो जा रही है। और इतना दर्द हो रहा था उसको, इतना दर्द हो रहा था कि वो तड़प कर मर गई, खत्म हो गई, एक्सपायर हो गई। अब थोड़ा उससे और पहले चलते हैं कि आखिर कॉलेज के समय में मोनाली के साथ हुआ क्या था। कॉलेज के समय में मोनाली के साथ एक लड़का पढ़ता था, रोहित। रोहित को मोनाली बहुत अच्छी लगती थी। रोहित कोशिश करता था कि भाई उससे अपने प्यार का इजहार कर सके, उससे बातें कर ले, लेकिन चीज़ें सब पॉसिबल नहीं हो पाई। और रोहित को भी ऐसा लगा कि भाई मैं इतना हैंडसम नहीं हूँ, मैं इतना रईस नहीं हूँ कि मैं इसे प्रपोज कर सकूँ, इसे अपनी बातें, अपने दिल की बातें मैं इसे शेयर कर सकूँ। एक दिन दोनों को एक ही प्रोजेक्ट पे काम करना था, दोनों एक साथ काम करने लगे। रोहित को उसके जेस्चर से कभी कभी ऐसा महसूस होने लगा कि शायद वो भी चाहती है उसको। तो एक दिन रोहित ने उसे प्रपोज कर दिया। प्रपोज करने के बाद मोनाली ने उसे पूरे कॉलेज के सामने बहुत जलील किया, बहुत बेइज्जत किया, इतना कुछ सुनाया उसे कि कोई सोच नहीं सकता। लेकिन लड़का शरीफ था, वापस अपने घर पे आ गया और उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया। हफ्ते 2 हफ्ते तक कॉलेज नहीं गया। एक दिन रात के 1 बजे मोनाली का फ़ोन आता है रोहित के पास। वो कहती है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे आके बचा लो, मुझे आके बचा लो। तो रोहित तो सीधा इंसान था ये। अब भाई किसी के क्रश ने फ़ोन करके रात के 12-1 बजे बोला तो वो कोई क्यों ना जाए। वो भागा जिसकी लोकेशन पहुंचा तो लोकेशन देखा, एक जंगल था। तो जंगल में उस लड़की के हाथों से एक आदमी का कत्ल हो गया था, यानी कि उस लड़की के बॉयफ्रेंड का कत्ल हो गया था। और उस लड़की ने, यानी मोनाली ने, उसके साथ, यानी रोहित के साथ, यानी कि नीचे लाश पड़ी हुई है और सामने रोहित खड़ा है और पीछे से फोटो खींच ली और रोहित को ब्लैकमेल करने लगी कि अब मैं तुम्हें फंसाऊंगी, अब मेरे हाथों से मौत हुई है लेकिन इससे फंसेगा तू। बहुत प्यार करता था ना तू मुझसे, अब तू फंसेगा। और कानून को क्या चाहिए? कानून को चाहिए सबूत। सबूत लड़की के हाथ में होता है। भागते हुए लड़का चला जाता अपने घर पे पुलिस आती है, उसे पकड़ लेती है, उसे सज़ा हो जाती है और जेल में ही वो सर पटक पटक करके अपनी जान दे देता है। उस लड़के का कोई नहीं था, सिर्फ एक माँ थी और पिता नहीं था, भाई नहीं था, बहन नहीं था, सिर्फ एक माँ थी। माँ ने जलती हुई
चिता को देखा, अपने बेटे की जलती हुई चिता को देखा तो उससे रहा नहीं गया, वो फूट-फूट के रोने लगी। अब आ जाते हैं जब मोनाली की मौत हो चुकी थी तब। जब मोनाली की मौत हो जाती है तो उसके बैग में एक गुड़िया मिलती है। गुड़िया वही ब्लैक मैजिक वाली गुड़िया जो आप सोच रहे हैं। उसमें सुई चुही हुई आती है, सुई चुही रहती है और जिस बैग में जो डाला था वो कोई और नहीं, वो उस घर की नौकरानी थी। यानी कि वो नौकरानी ही रोहित की माँ थी। जी हाँ, वो नौकरानी ही रोहित की माँ थी जो मोनालिका से बदला लेने के लिए उस घर में नौकरानी बन के आई थी। तो दोस्तों वशीकरण इसी को भी कहते हैं, इसी का ही एक भाग है वशीकरण। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हॉन्टेड स्टोरी सुनने के अगर शौकीन हैं आप और आपके दोस्त या आपके रिलेटिव या कोई भी, उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब कीजिए मिस्ट्री क्रोनोलॉजी।